नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीवन में शिक्षित होना और शिक्षा पाकर लोगों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना कोई डॉक्टर संतोष कुमार जी से सीखे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और सन 2005 में संत जेवियर स्कूल डोरंडा रांची में कार्यरत हुए। वर्तमान में यह कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख हैं, जिन्होंने वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन भी बनाया है। तो आइए होते हैं इनसे रूबरू। वैसे तो रांची शहर में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें एक है टैगोर हिल, जिसे मोराबादी हिल भी कहा जाता है। यह लगभग 300 मीटर ऊंचा है। इस पहाड़ी की चोटी पर कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर सन 1912 में अपनी पत्नी कादम्बरी देवी की मृत्यु के बाद यहाँ आकर बस गए थे। उन्होंने शांति धाम नामक एक घर और ब्रह्मस्थल नामक एक स्मारक बनवाया। नमस्कार, जोहार। वेल्डन इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैसे शिक्षा हमें एक नई सोच और एक नई दिशा प्रदान करता है। वैसे तो रांची में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन आज हम आप पहुंचे हैं संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा, जिसका कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम है। यहाँ के बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके देश ही नहीं विदेशों में भी अपना पहचान बनाए हैं, और इनके पीछे यहाँ के शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्हीं में से एक शिक्षक जो आज हमारे बीच होंगे वो है डॉक्टर संतोष कुमार, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराए। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी जिंदगी से रूबरू होते हैं। संत जेवियर स्कूल रांची की स्थापना 1960 में हुई थी। उस समय एक प्रारंभिक नामांकन के साथ शुरुआत की, जिसमें लगभग 325 छात्र और 12 शिक्षक थे, और 2025 तक यह 5000 छात्रों के प्रति वर्ष वाले स्कूल के रूप में विकसित हो गया है। इसका संचालन सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा होता है। अभी हमारे साथ है डॉक्टर संतोष कुमार जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे गुजरा। मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई। मैं धनबाद के भी पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाई की, और अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा बचपन रहा। मुझे मेरे बचपन के दोस्त, बचपन के जो मेरे शिक्षक थे, बहुत ही अच्छा एक माहौल मिला मुझसे। मेरे माता पिता, जो कि मेरे पहले शिक्षक थे, मेरे पिताजी एक बहुत ही आदर्शवादी और एक मेहनती इंसान थे, और वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। तो बचपन में मैं उनको देखता था, वो जिस तरीके से मेहनत करते थे अपने कार्य क्षेत्र में, और उसके बाद भी वो जिस तरीके से अपने आप को एंगेज रखते थे सब चीज़ में, तो जिसने मुझे प्रेरणा दी। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले मेरे स्कूल में, जिन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। अभी भी मैं अपने शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, उनसे कई मार्गों में, कई बातों में उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। जो मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो अटेम्प्ट था, उसमें भी मेरे शिक्षक, जो मेरे स्कूल के शिक्षक थे, नागेश्वर प्रसाद सर, वो उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। विश्वाल सर, कल्याणी मैम, ये जो मेरे बचपन के जो मेरे शिक्षक, मेरे टीचर्स थे, इनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, और ये लोग मुझे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं बताऊं कि बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और क्रिएटिविटी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना, कोई भी काम जो है उसको सीखना, या किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल मैं नहीं समझता था। तो वही चीज़ मुझे एक प्रेरणा के फॉर्म में मिली, और मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता हूँ। बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया था सुबह जल्दी उठना, तो अभी भी मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाता हूँ। अपने डेली रूटीन को मैं एक शेड्यूल लाइफ में फॉलो करता हूँ। कोई भी टारगेट जो है अपने लिए मैं खुद का टारगेट सेट करता हूँ। लाइक बीइंग अ ऑथर ऑल्सो, जैसे मुझे अपने बुक्स के लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड करने कि इस डेट तक मुझे पूरा करना है। क्लास में भी मैं अपने बच्चों के साथ टारगेट सेट करता हूँ कि सिलेबस को इस टाइम तक पूरा करना है। किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि
अगर हम बात करें समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो समय की कद्र करता है, समय उनकी कद्र करता है। और जो भविष्य अगर हम बात करें, बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप टाइम की इम्पोर्टेंस दोगे तो टाइम आपको अपना सही टाइम आपको दिखाएगा। तो इसलिए बच्चों को डिसिप्लिन लाइफ में हमेशा प्रेरणा देता हूँ। तो ये जो शुरुआती मुझे ज्ञान मिला था, ये मुझे मेरे बचपन से ही मिला था। मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन भी हमेशा मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आपका नाम दर्ज हुआ, वो किस चीज़ के लिए हुआ, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन का था। ये मैंने 21 जनवरी 2024 से 23 जनवरी 2024 तक लगातार 48 घंटे 15 मिनट क्लास लेके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था वो 24 घंटे का था और मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने 30 से 40 घंटे का टारगेट दिया था, लेकिन मैंने अपने लिए टारगेट 48 घंटे का लिया और उस टारगेट को 21 जनवरी 2024 9 बजे मैंने स्टार्ट किया अटेम्प्ट करना और 23 जनवरी 2024 9:15 तक क्लास लेके मैंने टोटल 48 घंटे 15 मिनट का क्लास लिया। इस टारगेट का या इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुझे दो चीज़ था। एक, मैं ये चाहता था कि हमारे शहर रांची झारखंड का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आए, ये मेरा टारगेट था। और दूसरा टारगेट ये था कि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के थ्रू बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराना चाहता था। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जो बच्चे जो बोर्ड परीक्षा लिखने जा रहे थे उनको मैं उनके पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस कराऊं, जिससे कि दे आर अवेयर ऑफ द टॉपिक्स, दे आर अवेयर ऑफ द सिलेबस। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं हमेशा अपने लिए खुद के लिए टारगेट सेट करता हूं और मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में ये कोशिश किया कि कुछ ऐसा करूं जिससे एक समाज में एक अवेयरनेस हो, कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। तो ये मेरा उद्देश्य था। इसमें काफ़ी सारा प्रयास के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें रही, क्योंकि बच्चे जो थे वो अलग अलग टाइम स्लॉट्स में बच्चे आ रहे थे उस चीज़ को क्लास अटेंड करने के लिए। कुछ विटनेसेस थे, अलग अलग विटनेस, स्पेशल विटनेस, टाइम कीपर्स थे, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम थी उस टीम के साथ वो लाइन अप किया हुआ था और उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग थी। तो एक पूरा एक टेक्निकल सेटअप था जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको एक सिंक्रोनाइज करते हुए हमने वो क्लास शुरू किया था। काफ़ी अच्छा एक अवेयरनेस रहा, शहर में भी लोगों को इस बात की काफ़ी एक एक्साइटमेंट थी कि क्या हो रहा है, कैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहा है, कैसे तैयारियां हो रही हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि वो क्लास भी कर रहे थे, अपनी परीक्षा की तैयारियां भी कर रहे थे और ये एक प्रोसेस चला। एंड उसके बाद जो भी सारा रिकॉर्ड का जो अटेम्प्ट हुआ, ये सारा अटेम्प्ट का जितनी भी रिकॉर्डिंग्स थी, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भेज दी गई। उसके बाद 1 महीने का समय उन्होंने लिया उस चीज़ को, सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद फिर उन्होंने वो टाइटल अलॉट किया, लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन। और ये टाइटल अभी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास है, ये 2 साल होने को है, लेकिन अभी भी ये रिकॉर्ड अनब्रोकन है। ये रिकॉर्ड बेसिकली जो मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने शहर और अपने देश का नाम कंप्यूटर के फील्ड में आगे ले जाऊं। जैसे हमारा देश जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं उसको जो इंडियंस हैं वही हेड कर रहे हैं। तो मेरा कोशिश था कि इस रांची को भी हम इस पटल पे ले आएँ कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक था कि मैं अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपने सेल्फ टारगेट को भी मैं प्रूव करना चाहता था कि हाँ, अगर हम किसी चीज़ को दृढ़ निश्चय ले लें, मैंने ये कहा भी था कि आई कैन एंड आई विल, वी कैन एंड वी विल। अगर हम किसी भी चीज़ को दृढ़ निश्चय के साथ फॉलो करने की कोशिश करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उसको पूरा करने से नहीं रोक सकती है। आज का समय कंप्यूटर युग के रूप में जाना जाता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर कंप्यूटर भी सिखाया और पढ़ाया जाता है, जिससे वह देश के विकास में अपनी सहभागिता निभा सके और समय के अनुसार अपने आप को विकसित कर सके। इसी क्रम में संत जेवियर स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का काम भी डॉक्टर संतोष कुमार निरंतर कर रहे हैं और बच्चे भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभा रहे हैं। पहला जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था कंप्यूटर क्लास के लिए, वो कंटिन्यूअस 24 आवर्स के लिए था। सर डिसाइड किए कि वो उसको बीट करेंगे और वो 48 आवर्स के लिए करेंगे और सारा चीज़ बिल्कुल डिटेल्ड और बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ हुआ था।
लाइक सर को तो 48 आवर्स पढ़ाना था कंटिन्यूअस, बट स्टूडेंट्स चेंज हो रहे थे विद इन 6 आवर्स। तो 6 आवर्स उस हिसाब से 4 ग्रुप्स बांटे गए थे एंड हर 6 आवर्स के बाद देयर वाज अ 15 मिनट्स ब्रेक। उसमें सर तुरंत जाते थे एंड इफ़ ही वाज फीलिंग लो और इफ़ ही वाज फीलिंग एनीथिंग अदर देन एनर्जी, तो वो तुरंत कुछ ना कुछ एक बाइट लेते या फिर तुरंत अपने फेस पे वाटर मारते और फिर तुरंत आते थे। और ये चीज़ इतना मोटिवेटिंग था बिकॉज हम लोग सब कोई सिर्फ 6 आवर्स के लिए बैठ रहे थे और वो कंटिन्यूअस 48 आवर्स पढ़ा रहे थे। हम लोग को बुरा लग रहा था जो लास्ट डे था उस पॉइंट पे कि सर कैसे करेंगे। हम लोग अंदर से प्रे कर रहे थे कि सर प्लीज़ आपको करना है 48 आवर्स मतलब 48 आवर्स। और जो लास्ट आवर था 48 आवर का, उसमें मेरे हिसाब से 5-10 मिनट बाकी था एंड सर इज़ लाइक चलो 58 कर लेते हैं, 10 घंटा और बढ़ा ही लेते हैं। एंड हम लोग बोले सर नहीं सर, हम लोग नहीं ये कर सकते अभी के लिए, आप पे बहुत एनर्जी है, वी एग्री, बट हम लोग से अभी नहीं हो पाएगा। वी आर वेरी हैप्पी कि आप 48 आवर्स के लिए किए, बट आपका हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो वो पूरा सिर्फ क्लास हम लोग सिर्फ इन्जॉय कर रहे थे, पैनल के लोग बैठे हुए थे हमारे पीछे, बट इट वॉज मोर लाइक नॉर्मल क्लास जो हम लोग फन करते हैं, हम लोग नॉर्मल डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल, वो सब कुछ वैसा ही था। और जितना प्रिपरेशन था वो अप टू द मार्क था, बहुत ही अच्छे वैलिड तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। हम लोग को बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगा। इवन एट नाइट हम लोग सबके सब बहुत मोर देन कंफर्टेबल थे यहाँ पे रहने के लिए, ओवरनाइट जो भी ग्रुप्स रह रहे थे। एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉक्स। डॉक्टर संतोष कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि आने वाले समय में AI का जितना महत्व है और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसलिए वह बच्चों को इसमें दक्ष करने से पीछे नहीं हटते। इसके साथ ही वह समाज के वैसे लोगों को भी इसकी जानकारी देते हैं जिन्हें कंप्यूटर के विषय में ना के बराबर जानकारी है। उनका कहना है कि आज हर चीज, चाहे वह मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, में AI का महत्व बढ़ गया है, जिसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। जब सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात सर ने पहली बार की थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि आखिर कैसे हो पाएगा। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, चीज़ें अपने जगह पे आती गईं और जब शुरू हुआ तो सबके अंदर एक्साइटमेंट थी, सबको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। और जब ये सारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो समझ आया कि सच में हमने कुछ कर दिया था। और जब न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, सब जगह आया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आखिर हमारे स्कूल से भी किसी ने ये अद्भुत कारनामा कर दिखाया है, इतने घंटे लगातार जाग कर और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब मैं स्कूल में पहली बार आया और मुझे सर के बारे में पता चला कि सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे नहीं पता था कि सर कैसे इंसान है, पर जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वो इतने हम्बल थे, इतने फ्रेंडली थे कि मुझे उनसे कुछ भी बात करनी हो तो मुझे डर नहीं लगा। और यही सारी चीज़ मेरे पढ़ाई से भी रिलेटेड है। सर के पास कोई भी बच्चा जाए, सर अपना टाइम निकाल के उस बच्चे का डाउट क्लियर करते थे। हमेशा कभी भी अपने ड्यूटी से वो भागे नहीं और यही नेचर सर का सबसे डिफरेंट बनाता है उनको। और कोई भी डाउट रहा, हम सर से बेहिचक जाके पूछ सकते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार एक शिक्षक का फर्ज तो निभा ही रहे हैं, साथ ही एक पिता के रूप में भी वे अपने बच्चों का ध्यान और उन्हें AI टेक्नोलॉजी से अवगत कराकर उन्हें भी शिक्षित कर रहे हैं, जिससे बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य बना सकें और कदम से कदम मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। पापा एक कंप्यूटर टीचर तो है ही, साथ में एक बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं। घर पे मुझे जब भी कोई डाउट रहता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं अगर जाता हूँ उनके पास तो किसी न किसी तरह उस टॉपिक को समझ के उसे समझाने में मेरी हेल्प करते हैं। यही नेचर है कि पापा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। पापा सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, वो एक बहुत बड़े बहुत गाइड करते हैं सबको, सबकी हेल्प करते हैं और उनको कभी रुकना पसंद नहीं है। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत इंस्पायर करता है। और मैं चाहूँगा कि मैं अपने पापा की ही तरह देश का नाम रोशन करूँ, सब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ। मैं संतोष सर से अभी कुछ दिन पहले से ही पढ़ रहा हूँ। वो मुझे पढ़ाते हैं कंप्यूटर और AI।
मैंने जब सुना था कि संतोष सर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, तो मैं उस टाइम सेंट थॉमस में था और ये बात मुझे अपनी कंप्यूटर टीचर से पता चला। हालांकि यहाँ के सेंट जेवियर्स के जितने टीचर्स हैं वो लोग तो खुश है ही, बाकी बाहर के भी टीचर्स जो दूसरे स्कूल के वो भी बहुत खुश है। और मैं जब इस स्कूल में आया था तो मुझे लगा कि कैसे होंगे संतोष सर। जब मैंने उनसे पहला क्लास मिला तो क्या ही बताओ, उन्होंने पहले ही क्लास में अपने आप को पढ़ा के ऐसा डिफ़ाइन कर दिया कि लगा कि टीचर्स हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो इतने अच्छे हैं कि वो हर एक चीज़ डिज़र्व करते हैं। मैंने कंप्यूटर में रुचि तो क्लास 8 से दिखाई थी, बट जब मैंने क्लास 11th में सर से मिला और उनके पढ़ाने का तरीका देखा तो और मुझे रुचि हो गई कंप्यूटर से। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे जो टीचर है वो HOD है कंप्यूटर के और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हुए। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती, वो बहुत अच्छे टीचर है। ये पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। मार्क्स में जब एग्ज़ाम होते हैं हमारे तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस हमें देते हैं। एग्ज़ाम के एक शाम पहले हमें रिवीजन करा देते हैं, जो भी डाउट रहता है हमारा क्लियर कर देते हैं। इवन इन द डे ऑफ एग्ज़ाम वो हमारा डाउट क्लियर कर देते हैं। इसमें सर को हम लोग बहुत थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उनके टाइप के टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर संतोष कुमार के इस कार्य में उनके सहयोगी शिक्षक भी पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और जो भी संतोषी मॉडल प्रस्तुत करते हैं उसमें सहयोगी शिक्षक बच्चों के लिए माहौल बनाते हैं, उस ज्ञान को मजबूत करने में सहयोग करते हैं, छात्रों को खुद से अभिव्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और उनकी सामाजिक भावनात्मक बुद्धि के विकास में सहयोग करते हैं। सहयोगी शिक्षक के माध्यम से छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, जिससे उनकी समझ और मजबूत होती है। यह नाम जो अब आम नहीं रहा, इसने शिक्षा जगत में मुख्यतः कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और उपलब्धियां तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के परे अगर हम बात करें तो संतोष सर एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और किसी इंसान की इंसानियत या उपलब्धियां तभी सार्थक मानी जाती हैं जब वो जीवन में अच्छा कर रहे हों और संतुष्ट हों। उनकी जीवनी से प्रेरित होकर मैंने चंद लाइनें उन पर लिखी हैं कि ये जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है, खुद को भी जीने की थोड़ी सी जगह दे दो। ना रखो कोई वजह, ना रखो कोई वजह, बस बेवजह दे दो। जब हार जाओ खुद से, जब हार जाओ खुद से, खुद को जीत का हौसला दे दो। अपनी गलतियों को खुद ही सुधारने का मौका दे दो। ना रखो कोई अपेक्षा अपनों से, ना रखो कोई अपेक्षा अपनों से, पंख उम्मीदों को लगा दे दो। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अपने अधरों को मुस्कान का तोहफा दे दो, अपने अधरों को मुस्कान का तोहफा दे दो। सर से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, बट फ्रॉम दिस सेशन आई हैव स्टार्टेड टीचिंग कंप्यूटर ऑल्सो। और जितनी बार भी मैं सर से मिली हूँ हमेशा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरी हर चीज़ में उन्होंने गाइड किया है, हेल्प किया है। और लास्ट ईयर व्हेन आई जॉइन द स्कूल वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी सर बना चुके थे और देयर वाज अ सेलिब्रेशन इन द स्कूल इन इवनिंग। So when we came to the school, I was not knowing because it was just my first year. So when I came to the school, I asked other teachers, what is the occasion? They told me, and I was very excited कि means Guinness World Record hold करना बहुत बड़ी बात है। और जब मुझे पता लगा कि हमारे स्कूल के किसी टीचर ने ये चीज़ होल्ड करी है तो फिर I was feeling very proud. And then I met sir, मुझे पता लगा कि सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हेल्पफुल है। So I wish him all the very best for फ्यूचर एंडीवर्स। डॉक्टर संतोष कुमार के लिए यह सब कर पाना इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि संत जेवियर स्कूल जैसे बड़े संस्थान के प्रिंसिपल का इन्हें भरपूर सहयोग मिलता है, जिससे यह किसी भी तरह के कार्यक्रम करने में सक्षम हो पाते हैं, चाहे वो क्विज प्रोग्राम या किसी भी विषय पर सेमिनार आयोजन कर पाना संभव हो पाया है तो सिर्फ इस संस्थान के प्रिंसिपल का साथ मिलने से। मैं 2012 से सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा में काम कर रहा हूँ। तब से मैंने डॉक्टर संतोष कुमार जी को देखा है। उनमें जो समर्पण की भावना है वह कूट कूट कर भरी है। मैंने देखा है उनको किस तरह वे मेहनत करते हैं
और उनकी चिंता यही रहती है कि उनके जो भी विद्यार्थी हैं, ये यहाँ पढ़ रहे हैं, वे अच्छी तरह से वे पढ़ाई करें। उसके लिए संतोष जी उनका बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। मैंने यह भी देखा कि डॉक्टर संतोष जी ने अपने कार्यकाल में किस तरह अपने आप को सजाया संवारा, और उन्होंने उपाधि प्राप्त की, क्वालिफाई किए, और ये सारी चीज़ें वे अपने विद्यालय के कार्यों को करते करते किए हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। उनका जो कैरियर है कंप्यूटर क्लास लेने का, वह सराहनीय है। सराहनीय इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हर साल जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 और 12 में जो बोर्ड परीक्षाएं देते हैं, कुछ न कुछ विद्यार्थियों को 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं, और यह सफलता एक शिक्षक को जाता है, जिसके कारण से, जिसके मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को 100 में 100 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए सचमुच यह प्रेरणादायक कार्य है, जिसके लिए मैं डॉक्टर संतोष की प्रशंसा करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अभी फ़िलहाल ही उन्होंने AI के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, उसमें भी उनका समर्पण दिखाई देता है। बहुत सारी चुनौतियाँ उनके जीवन में आई, पारिवारिक या तो सामुदायिक या तो अपने कलीग के बीच में। इन चुनौतियों का सामना भी उन्होंने बहुत ही मजबूती ढंग से किया है, और बहुत ही साहसी पूर्वक उन्होंने इन्हें किया है। इसलिए यह अपने आप में एक अतुलनीय बात है, और इस प्रेरणा से उन्होंने अपने जीवन के लिए सफलताएं हासिल की हैं। हम सबों के लिए यह एक प्रेरणादायक कार्य है। इसलिए मैं संतोष जी को बधाइयाँ तो ज़रूर देना चाहता हूँ, और उनके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों से भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उनके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि सब कोई सुस्वस्थ रहें और अपने जो दैनिक कार्य हैं उन्हें भी अच्छी तरह से कर सकें। साथ ही साथ मैं जितने भी श्रोतागण हैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि हम सबों को ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बहुत सारे गुण दिए हैं, और गुण भी हैं हम में, लेकिन गुणों पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना है, और जो अवगुण हैं उनसे बाहर निकलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि हम एक दिन डॉक्टर संतोष की तरह अपने जीवन के कई ऊंचाइयों को छू सकें, सफलताओं को हासिल कर सकें, अपने मंजिलों को हम हासिल कर सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं डॉक्टर संतोष जी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता। हम बचपन से ही कुछ बनना चाहते हैं, और उसी राह पर हम चलते चलते मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और हमें यह पता भी नहीं होता कि हम और हमारी रुचि किस ओर जा रही है। डॉक्टर संतोष कुमार बचपन से ही इस बात को जान चुके थे कि शिक्षित व्यक्ति अपना भविष्य निर्धारित कर सकता है। उनके पढ़ने लिखने की रुचि ने उन्हें साइंस टीचर बनाया, और आज अपने ज्ञान को वह बच्चों के बीच निरंतर बांट रहे हैं, जिससे उनका भविष्य निर्धारित हो सके। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने की प्रेरणा मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। 21 जून 2023 योग दिवस के दिन, जब वो संयुक्त राष्ट्र के प्रांगण में सबसे ज़्यादा देश के लोगों के साथ योग करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो प्रोग्राम मैं टीवी पे देख रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या हम रांची, झारखंड में रहते हुए अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम भी अपने शहर का, अपने राज्य का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित कर सकें। तो इससे प्रेरणा लेके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट पर सर्च किया कि किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। तो मैंने फिर वहाँ से देखा कि उनकी कुछ क्वेरीज आई, और मैंने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो अगर कुछ ऐसा मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नाम, हमारे राज्य का नाम पहुँचे,
तो फिर वहाँ से बात हुई कि ठीक है आप लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन, इसमें काफ़ी टाइम लगाते हैं वो लोग टाइटल अलॉट करने में, तो लगभग 6-7 महीने का समय लगा। एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे टाइटल अलॉट किया लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन, और उसमें अलग अलग गाइडलाइंस थी, लगभग 20-25 पन्नों का एक डॉक्यूमेंटेशन था, सारी प्रक्रियाएँ थीं, सारी किस किस तरीके से इसको फॉलो करना है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन था। तो मोदी जी की इसी बात जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसी से प्रेरणा लेके मुझे ये प्रेरणा मिली कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एंड इसके बाद फिर सारे प्रोसेस हमने फॉलो किया, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन की थी और जिस तरीके से सारी गाइडलाइंस थी वो फॉलो करते हुए मुझे प्रेरणा मिली। और दूसरी जहाँ तक हम बात करते हैं कि जो मेरा जो AI टूल्स का जो है उसके रिकॉर्ड की, तो वहाँ पे भी मुझे यही उद्देश्य था, क्योंकि मैं चाहता था कि सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिकल्पना है और एक लोगों को एक कई सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, तो उसके बारे में AI टूल्स के बारे में अवेयर करने के लिए मैंने सोचा कि क्या मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे कि समाज को मैं अवगत करा सकूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और AI के बारे में। तो एक बिकॉज हर इंसान तो अपने लिए काम करता है, लेकिन कुछ ऐसा करे जो कि समाज के लिए, जो कि दुनिया के लिए हो, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए हो। तो इसी राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपने सेशंस का मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया कि हम अपने आसपास या जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो AI टूल्स का जो सेशन जो था ये मेरे यूट्यूब चैनल पे था, तो हर कोई इससे, तो कई सारे लोग, हजारों लोग अलग अलग जगहों से, देश विदेश से लोग इससे जुड़ते रहे और सबको AI टूल्स के बारे में मैंने जानकारी दी। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनहित में सबको कंप्यूटर्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराना और इससे जुड़ी हुई सारी जो कन्फ्यूजन्स, जो भ्रांतियां हैं वो दूर करना था। डॉक्टर संतोष कुमार द्वारा यह निर्णय लेना कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन का रिकॉर्ड बनाना है, यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले यह रिकॉर्ड 24 घंटे लगातार करने का दर्ज था, जिसे इन्होंने 48 घंटे करके तोड़ा और यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इसके अलावा इन्हें वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा भी लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ डेली लाइव सेशन AI का खिताब मिल चुका है। इनके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बांटना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना भी है। इसी सोच के साथ ये निरंतर प्रयासरत हैं। वर्ष 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया गया है और वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व की एक नई क्रांति होने वाली है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सोचा कि क्या इस साल मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेडिकेट करूं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 31 दिसंबर की रात में ये संकल्प लिया कि मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया में कई सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। लोगों को लगता है कि ChatGPT मुझे आ गया, मैंने पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक दायरा है बहुत बड़ा, एक समुद्र की तरह है, और हम एक छोटे से 1 बूंद 2 बूंद पानी की तरह हम जान रहे हैं AI के बारे में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शुरू किया, एक अभियान, एक जागरूकता अभियान एक शुरू किया कि मैं 1 जनवरी 2025 से हर दिन रात को 9 बजे अपने YouTube चैनल पे AI टूल्स के ऊपर एक लाइव सेशन ले रहा था, और ये सिलसिला मैंने 31 मई 2025 तक जारी रखा। तो टोटल 151 दिनों तक लगातार मैंने AI टूल्स के ऊपर सेशन लिया। इसका ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि हर दिन रात को 9 बजे मैं आ रहा था लाइव, कई सारे लोग जुड़ रहे थे, हर दिन एक नए AI टूल्स के बारे में बता रहा था। पूरे देश विदेश के लोग इस AI टूल्स के सेशन को अटेंड कर रहे थे, और एक हर किस फील्ड में, मेडिकल प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, बिजनेस में, अकाउंट्स में, जुडिशरी में, डिज़ाइनिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट, हर फील्ड में आर्टिफिशियल, क्योंकि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है किसी भी टेक्नोलॉजी में या किसी भी प्रोफेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कहा भी गया है कि AI जो है, हर प्रोफेशन में AI इज़ गोइंग टू
असिस्ट पीपल। मतलब अगर आप AI आप नहीं यूज़ कर रहे हो, मतलब आप अपने को समय से पीछे कर रहे हो। तो अगर हमें समय के साथ बने रहना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर दिन AI टूल्स के ऊपर एक सेशन लेता था और टोटल 151 दिनों का सेशन लिया है और फिर ऐसे मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो ये एक प्रयास था मेरा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को अवगत करा सकूं, लोगों को ये पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अदरवाइज कि ना हुआ बना रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो AI कुछ नया नहीं है। अगर आप बात करें ना तो हमारे फ़ोन में जो होता है फेस कैमरा, फेस लॉक होता है, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करो और अगले ही पल आपको उसके एड्स आने लगते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर हम आर्टिफिशियल, जैसे मान लो अगर आपको कुछ डिज़ाइन करना है और आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो आइडियाज़ जो हैं वो AI से लेके उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए AI के साथ आप अपनी एड ऑन जो अपना नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो AI जो है दैट इज़ एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है जो कि हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी एक्सपर्टाइज को और हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर संतोष कुमार को छात्रों के साथ समय बिताना, उन्हें नई नई तकनीकों से जोड़ना और उनके भविष्य को संवारना बेहद पसंद है। कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी विषय में इनकी हमेशा रुचि रही है। इन्होंने 25 से अधिक कंप्यूटर विषय पर पुस्तकों का लेखन किया है, जिसे नियमित तौर पर संत जेवियर स्कूल के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है। मिस्टर संतोष कुमार को पिछले 3 वर्षों से जान रहा हूं और 2024 जनवरी 21 से 23 तक जो उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो कीर्तिमान उसे ऐसे ही मुफ्त में प्राप्त नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी समझ है मिस्टर संतोष कुमार के विषय में, मैं उससे काफ़ी गहराई से जानता हूँ। हमारी एक आत्मीयता है और वे एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। एक बार वो जो सोच लिए वो उससे पूरा करके ही ठानते हैं। और न सिर्फ इस कीर्तिमान को उन्होंने प्राप्त करने में, लेकिन जो भी यहाँ पर उसे जिम्मेवारी दी गई थी, आज से 1 वर्ष पहले +2 के कोऑर्डिनेटर के रूप में जिस तरह से उसने अपना जो कार्यभार संभाला है, बच्चों को पढ़ाने का, कंप्यूटर में जो भी मैसेजेस अपडेट करने का, स्कूल संबंधी जो भी सूचनाएं हैं उसको करने का, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो अपना काम करते हैं। बहुत सारे तनाव होते हैं, जैसे कि प्रगतिशील युग में बहुत सारे पारिवारिक समस्याएं होती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी समस्याएं होती हैं, उन सबों के बावजूद जो उनका एक सपना रहा है, उस सपने को प्राप्त करने में उसने अपने से कभी समझौता नहीं किया है। और मैं सोचता हूँ यही 2 वजह है, दृढ़ निश्चयी और मेहनती। यही वजह से आज हम मिस्टर संतोष कुमार को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने सहकर्मी शिक्षकों के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बच्चों में लोकप्रिय हैं। ये हमेशा छात्रों के हित में कार्य करते रहते हैं। इनकी व्यस्तता शिक्षण कार्य में देखते ही बनती है। चाहे किसी भी तरह का सवाल बच्चों के मन में हो, वो इनसे तुरंत पूछ सकते हैं। इन्होंने सभी छात्रों को बहुत ही सहज रूप से अपना बना लिया है। मैं संतोष सर के साथ पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन आवर HOD फॉर दैट लॉन्ग एंड मैं बताऊँ कि उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक ऐसे इंसान है जिनमें हमेशा ही एक डिज़ायर रहा है नई चीज़ों को सीखने का, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का और अपने टीम मेंबर्स को गाइड करने का। जब हमें पता चला कि वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड हम सभी ने प्रे किया कि उनका ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहे। तो संतोष सर अपने अटेम्प्ट से और इवन अपने YouTube चैनल से ये ट्राई कर रहे हैं कि लेमैन को AI एंड IT के बारे में ईजी तरीके से किस तरह से समझाएं। एंड भगवान उन्हें और भी
उन्नति दें। सो आवर प्रेयर्स विथ हिम। आज स्कूल के छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न साइंस से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन में उनके छात्र स्कूल के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बच्चों के परीक्षा में अंक कम आने पर उन्हें अच्छे से पढ़ने के लिए समझाने के साथ साथ उनकी पढ़ाई में सहयोग भी डॉक्टर संतोष कुमार निरंतर करते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भेजा था और उनकी कुछ क्वेरीज आई थी। और उसके बाद मैं घर जा रहा था ऑफिस से शाम को, तो अचानक से एक मेल आया। तो उस मेल को मैंने देखा तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। फिर जब मैं घर गया तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना मेल खोला और जब मैंने ईमेल खोला तो सामने मैंने देखा कि उन्होंने मेरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल को अप्रूव कर दिया। और सच बताऊं तो मैं उस समय सोफा पे बैठा हुआ था, मैं खुशी से उछल गया, क्योंकि मुझे एक सपना, मैं कहूँ कि एक ड्रीम कम ट्रू। तो मैंने जो एक सपना देखा था और वो सपना जब सच हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस समय मैं घर पे था, मेरी माताजी साथ में थी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम लोग सब साथ में थे और मतलब एक तरीके से तो एक परिवार में खुशी का माहौल था। उसके बाद मैंने अपने स्कूल में फादर प्रिंसिपल को बताया इसके बारे में। फिर हमारे फादर प्रोविंशियल फादर अजीत, जो कि मेरे मेंटोर और मेरे गाइड रहे हैं, मैंने उनको बताया और सब लोग बहुत ही खुश थे। हमने फिर अपने सभी टीचर्स को इसके बारे में जानकारी दी और उसके बाद सब लोग सब तरफ से बधाइयों का सिलसिला आने लगा। तो एक बड़ा अच्छा लगा और एक मतलब फिर एक मीडिया में भी इंफॉर्मेशन गए और सब लोग इसको लेके बड़ी उत्साहित थे और सबका लगा कि अच्छा, सबने मिलके जो मेहनत किया था, क्योंकि इसके पीछे मेरा अकेले का हाथ नहीं था, पूरी टीम थी। सारे शिक्षक हमारे विद्यालय के, बच्चे, पेरेंट्स जो थे, और सबसे बड़ा चीज़ की अगर हम बात करें तो भगवान का आशीर्वाद था। तो उस आशीर्वाद की वजह से मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम लोग सब लोग की मेहनत और सबके आशीर्वाद से ये सफल हुआ था। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। डॉक्टर संतोष कुमार की कामयाबी में उनके परिवार का, जैसे माँ, पत्नी और बच्चों का सहयोग निरंतर मिलता है। घर के कामों के लिए समय ना निकाल पाने के कारण उनकी पत्नी घरेलू कामों का निपटारा स्वयं करती हैं, जिससे ये अपना लेखन कार्य, नए नए तरह के विचार का संयोजन आसानी से कर सकें। टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव है शुरू से। जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि जब वो कोई भी कंप्यूटर का बुक हो या उससे जुड़ा हुआ कोई भी बुक हो तो वो बुक खरीद कर ले आते थे। मैं बोलती थी इतना बुक क्यों खरीदते हैं? तो बोलते थे कि नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है इसमें। तो मेरे को लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, इतना सारा बुक क्यों करना है। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उनका इतना इंटरेस्ट है कि वो बुक लिखना चाहते हैं, लाइफ में हर वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं और लोगों को जोड़ना चाहते हैं उस चीज़ से, और लगातार वो इसी चीज़ पे काम करते रहे। शुरू में तो मेरे को उतना समझ में नहीं आता था, मेरे को लगता था ये सब मत कीजिए, क्यों कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो करते गए, बुक्स लिखना शुरू किया, फिर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और लोगों को भी सिखाते गए। वो चाहते हैं कि देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को वो बहुत कुछ सिखाएं, टेक्नोलॉजी से जोड़ें, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। तो वो हमेशा चाहते थे कि वो इस चीज़ को हर लोगों तक पहुंचाएं। और मेरे को इतना खुशी होता है कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। उनको जब भी वो बुक खरीदेंगे तो वो रात को सोना बिल्कुल, मतलब बहुत कम सोना पसंद करते हैं। 3-3.5 घंटा मैं सालों से देख रही हूँ, मतलब मेरे को लगता है 7-8 साल से वो उतना ही सो रहे हैं। और हम लोग है कि जल्दी सो जाते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं थोड़ा कम काम करें, हम लोग के साथ टाइम बिताए, लेकिन उनका अधिकतर समय अपने लाइब्रेरी, अपने बुक्स में ही बीतता है। तो हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा फैमिली टाइम भी उनको देना चाहिए, हालांकि वो पूरी कोशिश करते हैं देने के लिए। इसी क्रम में दूसरे प्रेरणादायक शख्सियत हैं फादर अजीत कुमार खेस, जो झारखंड में इतने बड़े संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनकी जीवन की संघर्ष गाथा अपने आप में प्रेरणादायक है। छोटे से गांव बेड़ो में जन्म लेने के पश्चात इन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि अगर अपना भविष्य उज्जवल करना है तो एक ही माध्यम है, शिक्षा। और इन्होंने शिक्षित होने की राह पर अपने कदम बढ़ाए और शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य को संवारा। इनका कारवां यहीं तक नहीं रुका, आज ये पूरे झारखंड में इस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
अपनी जगह मैं बेड़ो से आता हूँ। बेड़ो से लगभग 7 किलोमीटर नॉर्थ में जब जाएंगे तो इडरी मूर्तो नामक एक गांव है। मेरी पढ़ाई बिल्कुल कच्चे छोटे से मकान में हुई। एक ही क्लास में एक शिक्षक 3 क्लासेस को पढ़ाते थे। बैठकर बोरे में बैठकर मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसके बावजूद मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत थे पिताजी। उन्हें पता था कि अगर परिवार का परिवर्तन करना है, गांव का परिवर्तन करना है, समाज का परिवर्तन करना है तो शिक्षा है, और इसलिए हमारे सभी भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाई पर विशेष जोर दिया। इसलिए कोई भी ऐसे दिन नहीं रहे जब हमने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई किए बिना हमें खाना ही नहीं मिलता था। तो उसी समय से मुझे विशेष रुचि थी पढ़ाई करने की, और जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हमें पढ़ाया करते थे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में एक शिक्षक और एक शिक्षिका को देखा अपने गांव में, और मैं भी सोचा करता था कि क्या मैं एक दिन एक शिक्षक बनूं, एक शिक्षक बनकर अपनी भूमिका दे पाऊं। और तब से मैंने जो जर्नी शुरुआत की अपनी पढ़ाई और जीवन के अगले कदम पर, मैंने यही ठान रखा था कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा। गरीबी थी, तंगी थी, इसके बावजूद जब मुझे गांव से बेड़ो के बगल वाली एक चर्च स्कूल है वहाँ जाने का अवसर मिला। हाई स्कूल में मैंने संत इग्नासियस गुमला से पढ़ाई की। तत्पश्चात मैं सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज आया। फिर मुझे पढ़ाई करने का अवसर साउथ इंडिया, ट्रिचनापल्ली, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ट्रिचनापल्ली, डिनोबली कॉलेज पुणे, विद्या ज्योति दिल्ली और कई संस्थाओं में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन मुझे पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि थी, और मैं यही सोचा करता था कि पढ़ाई ही, शिक्षा ही जीवन को परिवर्तित कर पाएगा। और वो लगनता और परिश्रम और साथ ही साथ जो सपोर्ट सिस्टम थे वो मुझे सहयोग किए, और उसी के कारण मैं आगे बढ़ पाया। और आज जो कुछ भी हूँ, मैं शायद 2 व्यक्तियों का श्रेय देना चाहूँगा, अपने माता पिता, साथ ही साथ मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं को। तो मैं पुनः जो भी मेरे जीवन में काम आए हैं मुझे बनाने में, मैं उनके प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। हमारे जीवन में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। शिक्षा न केवल ज्ञानार्जन का साधन है, बल्कि यह समाज के न्याय और समानता को प्राप्त करने का माध्यम भी है। शिक्षित लोग समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्रेम और सद्भाव की स्थापना करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है, उसे सही नीतियों, मूल्य और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करती है। रिजल्ट्स जरूर मायने रखता है, लेकिन केवल एक हद तक मायने रखता है। एंट्री के लिए वो मायने रखता है, लेकिन बाद में आप अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एप्टीट्यूड है, दूसरा एटीट्यूड। आज के संदर्भ में एप्टीट्यूड केवल आपको मात्र एंट्री देंगे, लेकिन एप्टीट्यूड आपके मनोभाव, आपके व्यवहार, आपके जो भी रिस्पॉन्सेस हैं जीवन की सच्चाइयों के प्रति, डिफरेंट इश्यूज और कंसर्न्स के प्रति, आप उसको कैसे आप उसका समाधान कर पाते हैं। तो बेसिकली ऑल स्किल्स और वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में मायने रखेंगी। इसलिए ज़रूर इंटेलेक्चुअल आपको ग्रो करना है, इंटेलेक्चुअली बेटर होना है। इसी के साथ साथ अन्य जो व्यक्ति के भाग हैं, जैसे मैं 3 भागों में बांटता हूँ व्यक्ति के, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड ज़रूर डेवलप होगा, लेकिन हमें अपना हार्ट भी डेवलप करना है। हमारे हैंड्स जो हैं, जो स्किल्स हैं, हमारी स्किल्स को भी डेवलप करना है। तो जब हम हेड को डेवलप करते हैं, हार्ट को डेवलप करते हैं और हमारे हैंड्स एंड स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो हम कॉम्पिटेंट व्यक्ति बनते हैं। तो हमें चाहिए कि आज के समय में इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से विकसित कर पाएँ, समावेश कर पाएँ, तो निश्चय ही हम एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, जो अपने लिए जिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जी पाएंगे। आप अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, अपने जीवन के समक्ष लक्ष्य रखें, और यही कामना करें कि आप जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करें। आपकी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, आप कभी गिरेंगे भी ज़रूर, कमज़ोर पड़ेंगे, कभी फेलियर्स आएंगे, लेकिन वो मात्र एक स्टेप बनते हैं। उन फेलियर्स को आप स्टेपिंग स्टोन्स लें के रूप में लें, और उससे और उठकर और उससे बेहतर क्या कर पाएंगे उसमें आगे बढ़ें।
अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपने आप को अपने से कंपेयर करें। आप जो अभी हैं, कल के आप बेहतर हैं, कल से परसों क्या आप बेहतर हो सकते हैं। तो इस रूप में हम अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। और मेरी बच्चों से यही शुभकामनाएँ हैं कि आप जो भी करें खुशी मन से करें, एक लक्ष्य लेकर करें और उसमें समर्पित भाव से कर पाएँ। और याद रखें, आपको बनाने के लिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता, पूरा समाज, शिक्षक वृंद, सोसाइटी, सरकार, सब कुछ बड़े आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे समय में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है। और आप हमेशा याद रखें कि आपको बनाने में बहुत सारे योगदान दूसरों की ओर से मिल रहे हैं। तो जब आप एक दिन कुछ बन जाएं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अब मैं क्या दे सकता हूँ। आपने बहुत पाया, अब देने की बारी आप होगी, तब आप क्या दे पाएंगे। और ज़रूर आपको देने की बात होगी जब आप कुछ बन पाएंगे। माता पिता के बाद शिक्षक का स्थान है, जिसे हम भगवान तुल्य मानते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास में माता पिता, शिक्षक के साथ साथ परिवार और समाज का भी योगदान होता है। तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार समय समय पर आईटी क्विज और आईटी एग्जीबिशन भी आयोजित करते रहते हैं। आज के युवा वर्ग को कंप्यूटर साइंस में प्रशिक्षित करने का कार्य यह निरंतर कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज शिक्षित हो सके और शिक्षा पाकर युवा रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। यह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।